दीदी, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा। दीदी अब ध्यान रखिएगा। मैं कब की ध्यान ही रख रही हूँ, पर मुझे तो कब आए भैया पता नहीं चला। हाँ, मेरे को भी नहीं पता चला क्योंकि मेरे तो नाम भी आते हैं ज्वाइन होने के। तो अभी मैंने जी जब दीदी अभी मैं दोबारा बोलूं। रीस्टार्ट करने लगी तो भैया का मैसेज आया हुआ था। दीदी मैं तो बोलूं। मुझे लगता है वो ज्वाइन हुए और हम मीटिंग एंड हो गई, ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ, चलिए। मैं उनको मैसेज करती हूँ, मीटिंग स्टार्ट है, भैया आप आए हैं। हाँ, मैंने पहले भी किया था ज्वाइन का। चलिए तब तक मैं। हाँ, शांति दीदी आप जी मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी आ रही है, आई आ रही है दीदी। आप क्या कर रही हैं, मनोगत गाएंगी या? मनोगत। हाँ, कहिए दीदी। जी दीदी। जय श्री कृष्णा। समस्त गीता परिवार को मैं वंदन करती हूँ। किरण दीदी एवं इंदु दीदी को मेरा शत शत प्रणाम। किरण दीदी हम सब के जीवन में प्रकाश बनकर आई हैं, हमारे अंदर के अंधकार को मिटाने। दीदी हम सबको क्लास वर्क भी अच्छे से करवाती है और साथ साथ में होमवर्क करने का तरीका भी समझाती है। ऐसे गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। किरण दीदी जैसी पारस मणि का प्रकाश इतना तेज है, समुद्र की गहराई में कोई तो डूब जाता है और कोई समझदारी से तर जाता है। दीदी हमारे एग्जैक्ट उसी टाइम पे आए थे। हमारे एग्जैक्ट। जब 6:41 पे। अच्छा। पास दो ऑप्शन है, डूबना और तैरना। आप कौन सा ऑप्शन अपनाएंगे, अपनाना चाहेंगे? मैं तो करना ही चाहूंगी। दीदी तो साक्षात कृष्ण ही है। मैं तो कृष्ण भगवान की परम सखा अर्जुन ही बनूंगी। क्या आप भी? श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है और 18 अध्याय लगातार पूरा करने से चारों धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। घर बैठे क्या आनंद आता है, वर्णन करना मुश्किल है। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। शबरी की जैसे चरण धोऊं आंसुओं के पानी से। बहुत है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं। बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे राम आए हैं। मेरे राम आए हैं। घर घर गीता, कर कर गीता, हर कर गीता। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। किरण दीदी और इंदु दीदी की तो मैं बहुत आभारी हूँ। मैं बोल नहीं सकती, क्या बोलूं, बोलने के लिए मुझे शब्द भी नहीं मिल रहे हैं। मैं किरण दीदी को और इंदु दीदी को सत सत प्रणाम करती हूँ। जय श्री कृष्णा दीदी। हम आभारी हैं कि आप जैसे साधक हमें प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा दीदी। दीदी अब क्या करें। आशु भी आके चले गए। कितने बजे आए थे वो? 6:41 पे दीदी। जैसे ही अपनी मीटिंग एंड हुई है 6:41 पे ही एंड हुई है एग्जैक्ट। तो अभी क्या कह रहे वो, आएंगे कि नहीं आएंगे? अभी कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। आया कोई नहीं बात कोई जवाब कोई नहीं। बात नहीं, आ जाएंगे फिर। वो एग्जैक्ट एंड हुई और वो आए, मुझे ऐसा ही लग रहा है। ठीक है।
देखिए हमारे अच्छा। भाग्य जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा। हाँ, अजया मिश्रा दीदी, आप गाइए भजन। जया मिश्रा दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा। स्पॉटलाइट किया दीदी का। बहुत अच्छी लग रही हैं इंदु दी, किरण दी। इंदु दी को तो मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि ये तो पीछे से ही रहती हैं, और आज अहो भाग्य की, मतलब दोनों लोग बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद दीदी। और मेरा कुछ ऐसा हुआ कि मेरा L4 में इधर कुछ दिन भागवत में मैं चली गई थी, ये बाराबंकी। वहां से मैं परसों लौट के आई थी, फिर आनंद उत्सव के मारे जो है मैं गई नहीं वहां पे। मैंने कहा अब आज हो जाएगा तो मैं कल जाऊंगी। अब मैं एक भजन गाना चाह रही हूँ। दीदी आप आज्ञा दें, मैं एक भजन गाना चाह रही हूँ। जी जी गाइए जी दीदी दीदी। गाइए। प्रभु मेरी जीवन चुनरी को अपने ही रंग में रंग दीजो। प्रभु मेरी जीवन चुनरी को अपने ही रंग में रंग दीजो। अपने ही रंग में रंग दीजो। अपने ही रंग में रंग दीजो। प्रभु मेरे जीवन चुनरी को अपने ही रंग में रंग दीजो। रंग लाल नहीं मांगू, रंग पीला नहीं मांगू। रंग लाल नहीं मांगू, रंग पीला नहीं मांगू। रंग हरा नहीं मांगू, रंग नीला नहीं रे। रंग प्रीति का मुझ पे चढ़ा दीजिए। मेरा उद्धार प्रभु कीजय। प्रभु मेरे जीवन चुनरी को अपने ही रंग में रंग दीजिए। मेरा सबरी पे जो रंग डाला, रंग मांगू मही में मत वाला। उस रंग में हमें भी रंग दीजिए। मेरा उद्धार प्रभु कीजिए। प्रभु मेरी जीवन चुनरी को अपने ही रंग में रंग दीजिए। तेरे चरणों के बिन आस नहीं, आस नहीं, अरदास नहीं। तेरे चरणों बिन कोई आस नहीं, आस नहीं, अरदास नहीं। प्रभु चरणों का दास बना लीजिए। मेरा उद्धार प्रभु कीजिए। प्रभु मेरी जीवन चुनरी को अपने ही रंग में रंग दीजिए। बहुत सुंदर भजन दीदी, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा अपने शब्दों में कुछ बोलना चाह रही हूँ, बस एक एक सेकेंड के लिए। जी कहिए। अभी जो गीता जयंती हुई थी, गीता जयंती में, तो उसमें फिर मैंने अपने घर में किया, ऑनलाइन मैंने रात में भी किया और दिन में भी किया। फिर यहाँ हमारे लखनऊ में आंसू भैया जी आए थे, और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से, मतलब वहां भी मतलब पूरा पाठ का अध्याय किया। मतलब ये समझिए 2 दिन तो पूरा गीता में ही हो गया। मेरा पूरा परिवार, मेरी छोटी बेटी को तो सारे श्लोक, मतलब द्वादश अध्याय तो पूरा याद हो गया उसको जो है। बहुत खूब, मैं बहुत आप सुंदर। आपको तो आशु भैया का सानिध्य भी मिला हुआ है, लखनऊ से आप। हाँ जी, हाँ जी, मैं लखनऊ आलमबाग गुरु नानक नगर से हूँ। और यहीं पे आंसू भैया से मुलाकात भी हुई हमारी। और उससे पहले भी मैंने जो है, क्योंकि मैं 2022 से गीता परिवार से जुड़ी हुई हूँ। अब ये बहुत लास्ट अच्छा। मेरा L4 है। L4 में थोड़ा सा मेरा गैपिंग हो गया था, वो कुछ रीजन से। मतलब मैं टीचिंग भी करती हूँ ना, तो मैं हम्म। वही लेट होने की वजह से मेरा छूट जाता था। लेकिन मैं काकी जी के ऑडियो से जो है अपना पूरा अध्याय करती थी। और ये समझ लीजिए कि मतलब
मैं संस्कृत की टीचर हूँ और बहुत इसलिए खूब। मैं गीता में हूँ और गीता पढ़ती भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत क्या कहूँ, सुंदर मेरे पास दीदी, आप सेवा साधक के साथ साथ से गीता सेवी भी हैं। बहुत अच्छा कार्य किया आपने। और आप आशु भैया का सानिध्य आपको मिला, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा दीदी। धन्यवाद। आओ जय श्री। भाग्य आपके दीदी, हाँ। क्या शुभ भैया आपको आपके साथ आप उनको देख पाते हैं और उनके साथ रह पाते हैं। हमने तो आज बुलाया, देखिए वो आके चले गए, हमें पता ही नहीं चला, उसी वक्त मीटिंग एंड हो गई। ये और हमने मतलब भी एक के साथ फोटो भी खिंचवाई थी। तो ये देखिए कि एक ऐसा संजोग रहा कि वो आकर भी चले गए और हमें मतलब पता नहीं चला। अब मैं बेटी को चलिए ज्वाइन। दीदी आगे चलते हैं। धन्यवाद दीदी। अब आशा पंडित दीदी से, आशा पंडित दीदी तो आज ज्वाइन ही नहीं हुए शायद। आशा गुप्ता दीदी हैं, आशा पंडित दीदी नहीं है। तो आशा पंडित रंगो दीदी ने एक तो देवेंद्र गर्ग भैया मनोगत कह ने दिया था। कहा। अभी नीलम अग्रवाल दीदी को लेते हैं क्योंकि काफी टाइम हो रहा है ना। हम्म। नीलम अग्रवाल दीदी, जी दीदी। आप जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण दीदी। प्रणाम दीदी। बहुत बहुत आभारी हूँ आप दोनों की। किरण दीदी, आपने जिस धैर्य के साथ सिखाया सारा कुछ, जब भी मैं पढ़ती हूँ और कुछ गलती करती हूँ तो फिर आपकी आवाज गूंजने लगती है कान में, पर गलती सही हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक भजन गाना चाहती हूँ। हेलो, आवाज आ रही हाँ, है दीदी? हाँ जी आ आ रही रही है, है दीदी। गाइए दीदी गाइए। गाइए दीदी। जी। मीठी मीठी मेरी सांवरे की मुरली बाजे, मीठी मुरली बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे। वो पकड़ी राधे जी की बैया, पकड़ी राधे जी की बैया, देखो घूमर घाले, देखो घूमर घाले, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। छम छम बाजे देखो राधे की पैजनिया, नाच रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया। राधे संग में नैन लड़ावे, राधे संग में नैन लड़ावे, नाचे सागे सागे, नाचे सागे सागे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की, शान है या जान है देखो सारे गांव की। राधे श्याम की जोड़ी ने, राधे श्याम की जोड़ी ने, हिबड़े माही राखे, हिबड़े माही राखे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे पैजनिया, भक्ता ने बना ले तेरी गांव की गुजरिया। वो कर दे बनवारियों काम, कर दे बनवारियों काम, तेरो काई लागे, तेरो काई लागे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरी बांसुरी की, मीठी मीठी मेरी सांवरे की मुरली बाजे, मीठी बिन मुरली बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। जय श्री कृष्णा दीदी। बहुत सुंदर भजन दीदी, बहुत अच्छे से गाया आपने। सुंदर। जी दीदी। तृप्ता दीदी का भय प्रकट कृपाल। तृप्ता दीदी,
तृप्ता दीदी ज्वाइन नहीं है, तो देवेंद्र भैया का तो भजन हो गया। देवेंद्र भैया ने कहा था कि अगर समय होगा तो दीदी दीदी मैं भी भजन गाना चाहती हूँ, मैंने नाम नहीं दिया था, शिल्पा चतुर्वेदी। ठीक है दीदी, गाइए, चलिए। हाँ जी दीदी, जय श्री कृष्ण दीदी। पहले तो जय आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा कराया। बस अब मैं इतना ही कहना चाहूंगी, काफी शिल्पा ज्ञान मिला दीदी, है मैं जितना। आपको रोक रही हूँ। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते तो करिए दीदी। जी दीदी, जी दीदी, करती हूँ करती हूँ। एक मिनट, हाँ हुआ दीदी, है ना? हाँ। हम्म। हाँ, आ रहा है क्या? ठीक है। हाँ जी दीदी, बस यही बोलना था कि बहुत अच्छा आपने कराया, जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। काफी अच्छी शिक्षा मिली है, मतलब ज्ञान उसका तो कुछ बोल ही नहीं सकते, इतना ही बोलना चाहूंगी। और बस भजन सुनाती हूँ मैं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, गजेंद्र गज को फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर भजन दीदी, बढ़िया सुंदर भजन। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद दीदी। भय प्रगट कृपाला। संजू दीदी, संजू दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण दीदी। दीदी मेरे को जय श्री राम स्तुति का नाम दिया हुआ था दीदी। मैंने इसलिए आपको अनम्यूट किया है दीदी, आप गाइए। दीदी एक मिनट, मेरा मोबाइल था। पलक ठीक कर, मोबाइल ठीक कर, ठीक कर, एक नाम चल जाए, जल्दी कर। हम लोग को दिलो हबे मोबाइल तब तक हम नेक्स्ट ले लें दीदी तब तक। ले लो, देख लो। चलिए ठीक है, आइए संजय दीदी। म्यूट कर दे। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी, गाइए।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छबिन नील नीरद सुंदरम पटपीतमा उतड़ित रुचि सुचि नमोमि जनक सुताम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दयित सनिकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु अदारु अंग विभूषणम अजानुभुज सर चाप घर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राज्यों मिलहि शोभरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शीलुषने जानत रावरो एहि भांति गौरिया असीस सुनिसिया सहित हिय अरसी अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय ही हरुष न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल बामंग फर कर लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर स्तुति गाई दीदी आपने, बहुत बढ़िया। दीदी थोड़ा सा टाइम आपसे ले लिए दीदी, गलती क्षमा मांगती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छे से गाया दीदी, क्षमा किस बात दीदी की। आप बढ़िया। दीदी आप बहुत अच्छे से सिखाएं दीदी। धन्यवाद दीदी। देखिए जी, जो गीता परिवार ने हमको सिखाया मैंने वही प्रेषित किया है, तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ गीता परिवार का नहीं दिया दीदी, हुआ है जो मैंने आपको दे दिया है ना। दीदी आप बोलते हैं ना उच्चारण से तीनों से में थोड़ा सा बहुत याद आता है दीदी आपका तो। शय नहीं श। चलिए प्रैक्टिस करिए, ठीक है प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। करेंगे दीदी। देखिए हमारे पास, वापस 11-1 से ज्वाइन होंगी दीदी। हाँ जरूर योगेश करिएगा। भैया, आपने कहा था कि आप मनोगत कहना चाहेंगे। नहीं दीदी, हम राम स्तुति कह रहे थे दीदी। नहीं आपका नहीं दीदी, योगेश भैया की बात कर रही हूँ। योगेश भैया जी दीदी। हाँ जी दीदी। आपने कहा था कि आप मनोगत भी कहना चाहेंगे, पहले भजन कहेंगे फिर मनोगत। हाँ जी हाँ जी। चलिए सो आपको। सबने बोल दिया है तो दीदी, शब्द चुनने बड़े मुश्किल हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस ग्रुप में हमारी दीदी ने जैसे सबको ट्रेनिंग दी है, ये फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है। समापन के बाद 1 से 18 अध्याय का जब इसका प्रैक्टिस किया गया, दोबारा करवाया गया है, उसमें हमारी काफी त्रुटियां जो हैं ठीक हुई हैं। मुझे याद है, जैसे भी एक दीदी ने कहा सा शा शा सा, मुझे भी याद है जुगेश भैया, कर्म नहीं कर्म। तो मुझे भी इन्होंने कर्म सिखा दिया है। ऐसी बहुत सी चीजें, बहुत से शब्द हैं। तो मेरी स्पीड के ऊपर कंट्रोल नहीं था, दीदी ने बार बार मुझे ये पॉइंट आउट करके कंट्रोल करवाया, मुझे कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई किया है। मुझे आशा, मैं L1 फिर दोबारा ज्वाइन किया है। अभी मैं एक ही फर्स्ट क्लास, क्योंकि वो 5 से 5:20 तक का, ये 5:20 से 5:06 तक, तो मैं फर्स्ट डे 20 मिनट्स के लिए अटेंड किया था। अभी मैं रेगुलरली अटेंड करूंगा कल से। तो अभी ऐसा है कि कमी
याद बहुत आएगी इस ग्रुप की पूरी। ये स्वाभाविक चीज है, तो इतने दिन इकट्ठे बिताए और जिस प्रकार इतने स्नेह के साथ और श्रद्धा के साथ, डिवोशन के साथ, पेशेंस के साथ ये ग्रुप चलते हैं, उदाहरण हमारे पास है नहीं। डिफरेंट ग्रुप से, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट लैंग्वेज से लोग आते हैं, और आप कैसे उनको टैकल करते हैं। हम लोग ऐसे अपने आप को समझते हैं, हमारा स्कूल टाइम याद आ जाता है हमको। तो आप देखिए, मेरे चेहरे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं वाकई सीनियर सिटीजन हूँ। और इस ग्रुप में जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मुझे लगता ही नहीं मैं सीनियर सिटीजन हूँ। मैं दीदी भैया, तो बोलता हूँ, ये एक परंपरा है ग्रुप की। मोस्टली आप मेरे सभी बच्चे हैं, मेरी सबको ब्लेसिंग्स है, और काफी लोग से मुलाकात होती है। मैं दो ग्रुप पूरे कर चुका हूँ, मुझे थर्ड में स्टार्ट मैंने किया है। तो अब पता नहीं, मैं दीदी चाहता हूँ आशु भैया 12 दे 18 बार स्माइल। करूँ, 18 दे 18 बार करूँ। पर ये ऊपर वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस एज तक पहुंचूंगा मैं, अगर वो पहुंच जाए तो विद हेल्थ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेरी बहुत सबको धन्यवाद भैया। ब्लेसिंग्स हैं, गुड आश विशेस हैं। हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय आशु भैया उपस्थित हैं। हाँ, यस, करिए। आशु जी को सुनना तो बहुत सौभाग्य की बात है, आशु जी। आशु भैया, बहुत बहुत आपको शत धन्यवाद शत नमन। हम बहुत तो बहुत धन्य बहुत बहुत आज धन्यवाद छोड़ भैया। बैठे थे भैया, बहुत परेशान हो गए थे जब सुना कि आप आकर चले गए, तो बड़ी परेशानी सी महसूस हो रही थी। जो खुशी अब मिली है लास्ट। सभी को जय श्री कृष्ण प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया आपका। हम तो धन्य हो गए, आपने अपना अरे नहीं, बहुमूल्य समय धन्यवाद आप निकाला। सबका है। और मैं तो आप सबके दर्शन के पुण्य लाभ के लालच में आता हूँ। इतने सारे 1 वर्ष तक गीता जी की साधना करने वाले साधकों के दर्शन का पुण्य लाभ मुझे मिलेगा, ये मेरा लोभ है। और मैं अपने लोभ से इन आनंदोत्सव में आने की इच्छा रखता हूँ। अब वो इतना समय भी नहीं मिल पाता, इसलिए सब में जाना तो नहीं हो पाता। लेकिन अब इंदू दीदी ने तो मुझे इतनी बार मैसेज किए थे, और मुझे बार बार वो लिंक सामने दिख रहा था, तो मेरे लिए वहाँ आना बड़ा आसान हो गया। तो मैं अभी आ गया। 1 वर्ष तक आप सब ने गीता जी को जो साधना की है, उसके कारण हम सबके जीवन में जो शांतता हमको प्राप्त हो रही है, और जिस प्रकार का समाधान हम सब ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, उसका मुझे एकदम विश्वास है। क्योंकि मैं जितने भी ग्रुप में जाने का मुझे सौभाग्य मिलता है, और सब साधकों की बातें सुनकर उनको जानने का जो मुझे आनंद होता है, वो इसी बात का है कि एक बात सब में कॉमन है। चाहे वो तमिल भाषी होगा, चाहे मलयालम का होगा, चाहे उड़िया का होगा, चाहे बंगला का होगा, चाहे गुजराती का होगा, चाहे मराठी का, चाहे हिंदी का, सबको ये लगता है कि मुझे इस कक्षा को ज्वाइन करने के बाद बड़ी शांति मिली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जीवन में भगवान मेरे साथ हो गए हैं। अब ऐसा विश्वास मन में आ रहा है। घटनाएं तो अपने क्रम से चलती है, लेकिन उन घटनाओं को देखने का नजरिया मेरा वो बदल गया है। अब मैं अधिक संयत हूँ। अब मैं अपने को अधिक काबू कर पाता हूँ। ये बातें गीता जी के प्रभाव से अपने आप जीवन में आती है। और गीता माता की कृपा जब हम लोग को इस प्रकार घट रही है, तो ये दीर्घ काल तक कैसे घटे। इसलिए मैं तो विनम्र आग्रह करता हूँ। अभी मैं आया तो हमारे बीच में बाबूजी कुछ बात कह रहे थे कि मैं तो चाहता हूँ कि 18 चक्र मैं करूं। तो मैं तो ये विनम्र निवेदन करते ही रहता हूँ कि 18 बार गीता जी का हम लोगों को पारायण करना चाहिए। और इस L4 को पूरा होने को मेरा क्लास पूरा हो गया ना मानकर, पहला चरण पूरा हो गया ऐसा मानना चाहिए। और 18 चरण मुझे करने हैं। तो आज जब L4 की कक्षा आपकी पूरी होगी, तो उसके बाद L2 से L1 से L4 तक कोई भी बैच आप पूरा ज्वाइन कर लेना। और अब जीवन के अंतिम श्वास तक मैं रोज इस गीता कक्षा का अपना सानिध्य, अपना साथ बना के रखूंगा, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। क्योंकि कुछ भी करके 40 मिनट इतना गीता जी का शुद्ध पारायण सुनना और इतने सारे अच्छे लोगों का संग मिलना, ये जीवन में बड़े पुण्य भागिता की बात है। वरना इतने अच्छे लोग एक साथ कहाँ मिलने वाले हैं हमको। एक भी ऐसा दूसरा अपने जीवन में मिलना मुश्किल होता है, और यहाँ तो 20, 50, 100 का समूह मिलता है। इतने सुंदर सेवा करने वाले शिक्षक, हमारे ग्रुप कोऑर्डिनेटर, हमारी तकनीकी सहायक और बैकएंड पे कार्य करने वाले इतने सारे कार्यकर्ताओं का समूह मिलता है। हमारे घर का परिवार तो 5, 7, 10 लोगों का होता है, यहाँ आकर तो 8 लाख लोगों का परिवार हो गया। अब तो हम सबको लगता है अरे दिल्ली जाएंगे तो उनसे भी मिल के आएंगे, बैंगलोर जाएंगे तो उनसे भी मिल के आएंगे, चेन्नई जाएंगे तो उनसे भी मिल के आएंगे। इस प्रकार का हमारा एक्सपेंशन हो गया परिवार का। और कभी कभी तो मुझे कितने मैसेज आते हैं,
हम ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां पर भी कोई अपने गीता परिवार के मिल गए, मैं यूएस गया तो वहां भी गीता परिवार के कोई मिल गए, मैं कनाडा गया, मैं जापान गया, कहीं भी जाओगे क्योंकि 180 देशों में लर्न गीता है, तो कहीं भी जाने पर अपने लर्न गीता के साधक वहां पर होते ही है, और उनसे मेरा संपर्क हो गया तो अपना परिवार कितना विशाल है और हमारा परिवार कितना बड़ा हो गया इसका अनुभव हमको आता है। अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि कैसे भी करके अपनी एक गीता कक्षा को आजीवन हम जारी रखें, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, गीता सेवा जो हम कर सकते हैं उनमें हम लोगों को गीता सेवा करने का प्रकल्प भी करना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं कर सकता ऐसा हम में से कोई नहीं है, आप बिल्कुल मत मानिएगा कि हम कहाँ कर पाएंगे, मुझे मोबाइल चलाना कहाँ आएगा, इतना समय कैसे होगा। सारा काम भगवान करते हैं, तो सारा काम भगवान ही कराते हैं। निमित्त मात्रम भवे सव्य साचिन, जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा, ऐसे हमको निमित्त हो जाना होता है, बाकी सब काम भगवान ही कराते हैं। इसलिए कोई ना कोई सेवा का प्रकल्प भी हमको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, हम लोग जरूर करें। आपको पता ही होगा क्योंकि आपके ग्रुप में लिंक आते होंगे, रोज का गीता पारायण का कार्य भी शुरू हो गया है, और सवेरे एक कक्षा और शाम को एक कक्षा नित्य गीता पारायण की होती है। तो हम लोग को गीता पारायण भी नित्य करना चाहिए। हर एकादशी पर रात को चिंतनिका का सत्र होता है, रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक हर एकादशी पर 3 अध्यायों का पाठ और उसका चिंतन सुनने को मिलता है, वो हमको निरंतर करना चाहिए। विवेचन हमको मिलते ही है, वो हमको करने चाहिए। किस प्रकार में अधिक से अधिक सहयोग कर सके, अपने जीवन को उत्थान की ओर लेके जाऊं, ऐसा हम लोगों का भाव अब हम लोगों को बनाना चाहिए। आप ऐसा कर ही रहे और भी करते जाए, ऐसी मैं आप सबके प्रति इच्छा करता हूँ। अब जीवन में गीता घटे, अब अपना जीवन कुछ बदले, अपने जीवन के तनाव कम हो, अपना क्रोध कम हो, अपना वैमनस्य कम हो, किसी दूसरे के साथ जिसके साथ मेरा कोई संबंध छूट गया है उसको मैं वापस कैसे जोड़ूं, इस प्रकार की कुछ बातें हमारे जीवन में घटें, तो गीता जी वास्तव में हमारे पर कृपा हमारे को मिल गई, ऐसा हम सब करने का प्रयास करें। आप वो कर भी रहे होंगे। सभी आदरणीय प्रशिक्षक, ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स, तकनीकी सहायकों को मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतनी समय साध्य सेवा देकर आप सब लोगों को इस गीता जी से जोड़े रखा, और हम सब लोग अब गीता जी के माध्यम से इस गीता परिवार से जुड़कर, परिवार भाव से सदा सदा के लिए जुड़कर अपने जीवन को धन्य भागी करते रहे, यही प्रार्थना भगवान के चरणों में हम सबके लिए करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। भैया कृष्ण जी, जी। अगर 1 मिनट में ये अगर खत्म हो जाए तो आप जरूर ज्वाइन होइएगा, आपको मैं उन भैया से मिलाती हूँ जो अभी आपके। 4 मिनट का समय है, तो 4 मिनट में तो आप मुझे कई लोगों से मिला सकते हाँ जी, हाँ जी। हो जाएगा। मंजू दीदी अनम्यूट हो, अशोक हाँ भैया को आशु भैया से मिलाते हैं। प्रणाम अशोक माहेश्वरी। वाह, प्रणाम करता हूँ जी आपको। कुछ बोलिए, आप से कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, बोलिए। 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ अरे गीता वाह, परिवार से, वाह वाह, और ये 3 बार कंप्लीट कर लिया, वाह, चौथी बार जोड़ रहा हूँ। प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और अभी क्या तकलीफ है स्वास्थ्य की आपको? भैया अशोक जी को पार्किंसंस हुआ ओ ओ और ओ उनको मल्टी सिस्टम एट्रोफी भी है। ओ तो एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं बोलते थे, और ओ, ईश्वर कृपा से किसी ने हमें गीता क्लास बताई और हमने ज्वाइन किया। इतना उसके बढ़िया। बाद अशोक जी के उच्चारण शुद्ध हो गए, वो बोलने लगे, हाँ, बातें करने लगे। सब मुझे मेरे मित्रों ने और ऑफिस के लोगों ने आकर के बधाई दी कि अशोक जी में इतना परिवर्तन कैसे आया। गीता हमारे माता की। भैया कोलकाता के डॉक्टर ऋषिकेश कुमार बहुत नामी न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी इनमें परिवर्तन लक्ष्य किया, और उन्होंने कहा कि मैं अपने जो पेशेंट्स आएंगे उनको ये उदाहरण दूंगा कि भाई नहीं बोल पा रहे हैं तो कृपया गीता क्लास आप ज्वाइन वाह, करिए। कितनी बढ़िया बात, वाह। क्या तो वास्तव ये में गीता माता की कृपा से इस प्रकार की खूब चमत्कार घट रहे भैया हैं। बहुत हाँ, चमत्कार हुआ है। और अभी इस जो हम लोगों ने लास्ट हमने अभी फिर से ज्वाइन कर लिया है, इस जी, क्लास में इंदु दीदी और किरण दीदी दोनों ने तो इनको इतनी जैसे बच्चों की तरह इनकी पैम्परिंग की है। वाह वाह वाह, सबसे पहले इनको स्थान दिया, सबसे पहले इनको प्रायोरिटी दी बोलने की। तो मैं तो आजीवन आभारी हो गई भैया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है अशोक और भैया। क्या कहूँ भैया।
आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इतने जीवन के कठिन समय में जब प्रारब्ध को हमको भोगना पड़ता है, उस प्रारब्ध के समय में गीता जी का सहारा मिलने से वो प्रारब्ध सहज कट जाते हैं। ये जो कर्म है ये तो अपने को काटने ही पड़ते हैं, हम सबको काटने पड़ते हैं, तो ये अपने कर्म कट रहे हैं, लेकिन गीता जी के सानिध्य के कारण उसका कष्ट भी कम हो जाता है और अपने जो मन का विषाद है वो भी दूर हो जाता है। जैसे भगवान ने अर्जुन का विषाद दूर किया, गीता जी हम सबके मन का विषाद दूर करती है। आप ये गीता जी की साधना कर रहे हैं, 3 वर्ष से कर रहे हैं और आपको इतने चमत्कार का लाभ भी हुआ है। भैया वो 50 साल से गीता पढ़ रहे हैं, वाह वाह वाह, एक अध्याय रोज पढ़ रहे हैं 50 साल से। कितनी बढ़िया बात, कितनी पर बढ़िया। संस्कृत में नहीं आता था हम लोगों को शुद्ध बोलना, देखो संस्कृत का आपने प्रभाव अलग सिखाया। है। हाँ, मूल मूल पाठ का जो मंत्रात्मक प्रभाव है ना, वो एक अलग ही होता है। उसका अनुभव आपने किया, ये वो चमत्कार जो आपने सिखाया भैया, है ना, आपने सिखाया। स्वामी जी महाराज की कृपा है। गोविंद देवगिरी जी की हाँ हाँ महत कृपा है भैया, हाँ, बहुत कृपा। बहुत बहुत आपको शुभकामना देता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपके साधना भाव को। बहुत प्रेरणा मिली आपकी बात सुनकर। बहुत बहुत आपको भैया शुभकामना। बहुत बहुत प्रणाम, किरण दीदी को और इंदु दीदी को भी बहुत बहुत सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, अशोक जी बहुत भी बहुत प्रणाम। धन्यवाद भैया, आप आए। धन्यवाद भैया। अशु भैया आप पधारे हमारे, आज हमारे लिए तो पूर्णाहुति का ये विशेष दिन रहा कि जिनके श्लोक सुनकर हमने उच्चारण करना सीखा, ऐसी सुवर्णा काकी हमारे बीच पधारी थी। और वाह, उन्हीं श्लोकों का गहनता से जो आपने अर्थ विश्लेषण करके बताया, ऐसे आशु भैया आज हमारे बीच में उपस्थित है, तो हमारी तो ये पूर्णाहुति का जो आनंद उत्सव रहा, बहुत ही विशेष रहा है भैया। और आपके मार्गदर्शन में और आप जिस तरह से तन मन धन से जो गीता परिवार को समर्पित हैं, उसी की ऊर्जा से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है और जो प्रेरणा मिलती है, तो हम राम जी के वो गिलहरी बनने की कोशिश कर रहे हैं भैया। तो बहुत आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद है भैया कि आपका हम बहुत गीता बहुत परिवार से जुड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरे